नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी महिला का प्रसव उपरांत विवरण अनमोल एप्लीकेशन में कैसे अपडेट किया जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी शिशु का उसके जन्म के उपरांत विवरण किस प्रकार से अनमोल एप्लीकेशन में भरा जाता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि प्रसव उपरांत जच्चा तथा बच्चा दोनों का पोस्टनेटल केयर यानी कि पीएनसी किस प्रकार से अनमोल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहले हम डाटा एंट्री वाले इस सेक्शन को चुनते हैं। उसके बाद गर्भवती महिला वाले सेक्शन को चुनते हैं। यदि हमें माँ का पीएनसी करना है तो चौथे नंबर पर पीएनसी का हमें ये ऑप्शन दिखता है, हम इसे खोलते हैं। जिस किसी भी महिला का हमें पीएनसी करना है या तो हम उसे एक एक करके ऐसे ढूंढें या फिर उसका नाम यहाँ सर्च करके हम उसे ढूंढ सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने बढ़हरिया नाम की महिला का नाम चुना है, जिसके पति का नाम बीआरयू है, उसका RCHID मोबाइल नंबर ये सब कुछ दिख जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं, हमें यहाँ भ्रमण 1 दिखा रहा है, यानी कि इस महिला का एक पीएनसी हो चुका है। अब जो हम पीएनसी करेंगे वो इस महिला का दूसरा पीएनसी होगा, उसको हम चुनते हैं। पीएनसी का कॉल किस दिन पीएनसी इसका हुआ, मान लेते हैं इसकी जो दूसरी पीएनसी हुई है 14वें दिन की है। उसके बाद पीएनसी भेंट दिनांक हमसे पूछता है। इसके लिए हमें ये साइड में बने हुए कैलेंडर पर दबाना है। जैसे ही हम दबाएंगे ऑटोमेटिक हम जितने दिन बाद वाले पीएनसी कॉल को सेलेक्ट किए हैं वो तारीख यहाँ आ जाता है। फिर उसके बाद ठीक है वाले ऑप्शन को हमें दबाना है, आगे बढ़ जाना है। इसमें जो भी चीज़ें ब्लू में लिखी हुई हैं वो मैंडेटरी है, उन्हें भरना है। जो ब्लू में नहीं है उसे छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद सारी चीज़ों को भरने के बाद जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जो भी हम भरना चाहते हैं, एक सेव का ऑप्शन हमें नीचे मिलता है, हमें इसे सेव कर देते हैं। जैसे ही हम सेव कर देते हैं उसका पीएनसी कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से कुल एक महिला का पोस्ट नेटल केयर पीएनसी 7 होता है, जिन्हें हमें पूरा करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं किसी भी बच्चे का उसके जन्म के बाद विवरण किस प्रकार से अनमोल एप्लीकेशन में भरा जाता है। इसके लिए ठीक नीचे हम देख सकते हैं, पीएनसी के ठीक नीचे माता पीएनसी के नीचे शिशु विवरण दे रहा है। इसको हम खोलेंगे। हमें जिस भी माता का शिशु का पीएनसी करना उसे हम एक एक करके सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ से हम उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे ही हम खोलेंगे हम देख सकते हैं यहाँ बढ़हरिया फर्स्ट बेबी ऑफ, यानी कि जो बढ़हरिया है, बढ़हरिया का ये पहला बच्चा है। इसको हम खोलते हैं, जन्म तिथि भी हमें दिख जाता है। यहाँ पर हमें प्रसव का प्रकार पूर्व काल हमें यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दिखता है। ये इसलिए दिखता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यदि कोई महिला 37 सप्ताह के पहले किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो जो होता है वो प्रीमेच्योर बेबी होता है, और यदि कोई महिला 37 सप्ताह के बाद किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो जो उसका बेबी होता है वो मैच्योर बेबी होता है। इसलिए ये जो बच्चा है ये मैच्योर है, इस वजह से यहाँ पूर्णकाल प्रसव का प्रकार लिख रहा है। उसके बाद भी इसमें भी ध्यान देना है, जो चीज़ें ब्लू है वो मैंडेटरी है, वो भरना ही भरना है। उसके बाद शिशु का लिंग पूछता है। मान लेते हैं महिला ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो लड़का है तो लड़के पे हम चुनते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। शिशु का जन्म के समय वजन पूछता है। जो भी बच्चे का वजन है, मान लेते हैं बच्चे का वजन 2 किलोग्राम 2.6 किलोग्राम है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बच्चे का वजन ग्राम में ना दे करके किलोग्राम में दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछता है क्या जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कराया गया। यदि कराया गया है तो हम हाँ पर टिक देते हैं। फिर पूछता है जन्म के समय दिए गए टीके, बच्चे को जन्म के समय कौन कौन से टीके लगाए गए हैं। क्या बच्चे को OPV का डोज दिया गया है। यदि दिया गया है तो हम इस कैलेंडर को खोलते हैं, जन्म की तारीख यहाँ से चुनते हैं, 14 फरवरी 2018। यदि उसके बाद बच्चे को दिया गया है उसको वो टिक का मार्क आया था। ऐसे उसके साथ BCG दिया गया है, इसको भी चुन लेते हैं। हेपेटाइटिस B दिया गया है, चुन लेते हैं। साथ ही साथ यदि बच्चे को विटामिन K दिया गया है तो इसे भी हम चुन लेते हैं। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर हम दबा देते हैं। उसके बाद जैसे ही हम सेव वाले ऑप्शन पर दबाते हैं हम बैक शिशु की जानकारी वाले पेज पर आ जाते हैं तथा शिशु का जो भी विवरण होता है वो सेव हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि शिशु का पीएनसी किस प्रकार से किया जाता है।
शिशु का पीएनसी करने के लिए शिशु का विवरण जो दे रहा है उसके ठीक नीचे हमें छठे नंबर पर शिशु का पीएनसी दिख जाता है। इसे हमको खोलना है। जिस भी शिशु का हमें पीएनसी करना है, या तो हमने उस बच्चे का नाम लिख दिया है तो उसके नाम से सर्च करेंगे या फिर उसके माता जी के नाम से सर्च करेंगे। उसके माता के नाम से हमने सर्च करा, उसको हम खोलेंगे। उसके बाद पीएनसी का कॉल कौन सा है, तो अमूमन हमारे यहाँ जिस दिन माता की पीएनसी होती है उसी दिन बच्चे की भी हो जाती है। मान लेते हैं इस बच्चे का जो पहला पीएनसी है वो तीसरे दिन हुआ है। 3 पर हम दबाते हैं, पीएनसी वेट का दिनांक, इसको खोलते हैं। इसको हम जैसे ही खोलते हैं ऑटोमेटिक डेट वहाँ हमारा ले लेता है, बस हमें ओके करना है। शिशु का वज़न क्या है, मान लेते हैं 3 दिन बाद जो शिशु का वज़न होता है वो 2 किलो 500 ग्राम हो जाता है। हम चुन लेते हैं। फिर इसमें पूछता है क्या शिशु की मृत्यु हुई है, यदि हो गई है तो हाँ, नहीं हुई है तो हाँ, नहीं। नहीं वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं और सेव कर सकते हैं। इस प्रकार से हम शिशु का विवरण तथा माता का विवरण पीएनसी में दर्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम शिशु के जन्म के बाद उसके विवरण को भी इस प्रकार से दर्ज कर सकते हैं। धन्यवाद।